रुकिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसा कमाने का राज क्या है, क्या ज्यादा पढ़ाई, क्या बड़ी नौकरी, क्या अमीर परिवार में जन्म लेना, या फिर कोई सीक्रेट बिजनेस? हैरानी की बात यह है कि इन सब का जवाब नहीं है, क्योंकि लगभग 100 साल पहले लिखी गई एक किताब ने ऐसा राज बताया था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और सबसे मजेदार बात, उस किताब की सलाह आज भी उतनी ही काम करती है जितनी हजारों साल पहले करती थी। उस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पैसे को समझने का एक ऐसा नक्शा है जिसे अगर कोई इंसान सच में फॉलो कर लेफ्टिनेंट, तो उसकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, 2 लोग एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन 20 साल बाद एक इंसान कर्ज में डूबा हुआ है और दूसरा इंसान आर्थिक रूप से आजाद है। आखिर ऐसा क्यों? क्या किस्मत, क्या भाग्य? नहीं, फर्क सिर्फ आदतों का होता है। फर्क इस बात का होता है कि आप अपने पैसे को अपना गुलाम बनाते हैं या खुद पैसे के गुलाम बन जाते हैं। इस किताब में एक साधारण आदमी की कहानी है जो शुरुआत में गरीब था, लेकिन उसने कुछ ऐसे नियम सीखे जिन्होंने उसे पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। और ये नियम इतने आसान हैं कि कोई भी इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, पैसा बचाने पर नहीं। ज्यादातर लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। और यही वजह है कि अच्छी कमाई करने वाले लोग भी अक्सर पैसों की परेशानी में फंसे रहते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, क्यों पैसा आते ही गायब हो जाता है, क्यों कुछ लोग धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं, और कैसे आप भी अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए नियमों को समझ लिया तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपका बैंक बैलेंस, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। क्योंकि अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद उनके पास आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद अगले कुछ मिनटों में आपको वो सीख मिलने वाली है जो स्कूल ने नहीं सिखाई, कॉलेज ने नहीं सिखाई, और शायद आपके आसपास के ज्यादातर लोग भी नहीं जानते। गरीब आदमी कमाई के लिए काम करता है, लेकिन अमीर आदमी अपने पैसों को काम पर लगाता है। और याद रखिए, आज आप इस वीडियो में जो 10 नियम सीखने वाले हैं, उनमें से अगर आपने सिर्फ एक नियम भी पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो आने वाले सालों में आपके पैसों की दिशा बदल सकती है। क्योंकि अमीरी कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है, ये सही फैसलों और सही आदतों का परिणाम है। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था, और हर अमीर इंसान कभी एक साधारण इंसान था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सही समय पर सही नियमों को अपनाया। तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, जो सीखें उसे अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 10 नियमों में से अगर आपने सिर्फ एक नियम को भी सच में अपना लिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और वही दिन होगा जब आप सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, बल्कि एक आर्थिक रूप से आजाद इंसान बन चुके होंगे। रूल 1, अपनी जेब को सबसे पहले भरना सीखो। कल्पना कीजिए, बेबीलोन का एक साधारण आदमी था। उसका नाम था अर्काड। वो कोई राजा नहीं था, कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, और न ही उसे अपने परिवार से दौलत मिली थी। फिर भी वो पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग उससे पूछते थे, जब हम भी उतना ही काम करते हैं जितना तुम करते थे, तो तुम अमीर कैसे बन गए? अर्काड मुस्कुराता था और कहता था, क्योंकि मैंने एक ऐसा नियम अपनाया जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो नियम था, जो भी कमाओ उसका कुछ हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं करते। सैलरी आई, खर्च शुरू, कमाई आई, शॉपिंग शुरू, पैसा आया और कुछ दिनों में गायब। फिर अगली सैलरी का इंतजार। यही चक्र सालों तक चलता रहता है। अर्काड ने समझ लिया था कि अगर हर बार पूरा पैसा खर्च कर दिया जाए, तो इंसान चाहे कितनी भी कमाई कर लेफ्टिनेंट, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए उसने फैसला किया, हर बार जब पैसा मिलेगा तो उसका एक हिस्सा किसी और को नहीं, खुद को देगा। पहले खुद को, फिर दुनिया को। यही सोच उसकी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। फिर वही बचत उसके लिए नए मौके लेकर आई, और एक दिन वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज भी यही नियम काम करता है।
कमाई बड़ी होने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो बड़ी सैलरी पाने वाला हर इंसान अमीर होता। असल में अमीर वो बनता है जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा बचा कर रखता है। याद रखिए, अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है तो सबसे पहले उसे भरना सीखिए, क्योंकि खाली जेब कभी दौलत पैदा नहीं करती, लेकिन भरी हुई जेब एक दिन आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। एक लाइन में नियम, जो कमाओ उसका कम से कम 10% हिस्सा हमेशा अपने लिए रखो। यही बेबीलोन की दौलत का पहला और सबसे ताकतवर नियम था। रूल 2, अपने पैसों को काम पर लगाओ। अरकाड सिर्फ पैसा बचाकर नहीं बैठा रहा। उसे पता था कि सिर्फ बचत करने से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी तब शुरू होती है जब आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं तो वो सिर्फ एक बार फल नहीं देता, हर साल नए आम देता है। फिर उन आमों के बीज से और पेड़ उग सकते हैं। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप उसे सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाते हैं तो वो और पैसा पैदा करेगा। अरकाड कहता था, अपने सोने को अपना गुलाम बनाओ। मतलब ऐसा करो कि आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करे। आज की दुनिया में इसका मतलब हो सकता है निवेश करना, बिजनेस बनाना या ऐसी संपत्ति खरीदना जो भविष्य में आय दे। अमीर लोग हर रुपए से पूछते हैं, तुम मेरे लिए और कितने रुपए ला सकते हो? जबकि गरीब लोग पूछते हैं, तुमसे मैं क्या खरीद सकता हूं? यही सोच का अंतर दौलत बनाता है। पंचलाइन, बचाया हुआ पैसा आपको सुरक्षा देता है, लेकिन निवेश किया हुआ पैसा आपको अमीरी देता है। रूल 3, अपना पैसा सिर्फ समझदार लोगों की सलाह पर लगाओ। अरकाड ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब उसने पहली बार पैसे बचाए तो उसने बिना सोचे समझे एक ऐसे व्यक्ति को पैसे दे दिए जिसे निवेश की सही जानकारी नहीं थी। नतीजा, उसकी सारी बचत डूब गई। उस दिन उसे एक बड़ी सीख मिली, पैसे के मामले में सलाह उसी से लो जिसे पैसे की समझ हो। अगर आपको सोना खरीदना हो तो आप सब्जी बेचने वाले से सलाह नहीं लेंगे। अगर इलाज करवाना हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक उसी तरह निवेश की सलाह भी उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जिसने खुद उस क्षेत्र में सफलता हासिल की हो। बहुत से लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया की बातों में आकर पैसा लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं। अरकाड कहता था, पहले सीखो फिर निवेश करो, क्योंकि गलत जगह लगाया गया पैसा मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, हर सलाह मुफ्त हो सकती है, लेकिन गलत सलाह की कीमत बहुत महंगी होती है। पंचलाइन, पैसा लगाने से पहले सलाह देने वाले की सफलता देखो, सिर्फ उसकी बातें नहीं। रूल 4, जिस काम को नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। अरकाड कहता था, अगर तुम्हें किसी चीज की समझ नहीं है तो उसमें अपना पैसा मत डालो। ये नियम सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी जगह गलती कर बैठते हैं। कोई दोस्त कहता है, ये स्कीम बहुत पैसा देगी। कोई रिश्तेदार कहता है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और लोग बिना समझे अपना पैसा लगा देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद पैसा गायब, सपने गायब, और बचता है सिर्फ पछतावा। अरकाड जानता था कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे गंवाना बहुत आसान है। इसलिए वो सिर्फ वहीं पैसा लगाता था जहां उसे पूरी समझ होती थी। अगर कोई अवसर समझ नहीं आता था तो वो साफ मना कर देता था। उसे जल्दी अमीर बनने की नहीं, सही तरीके से अमीर बनने की चिंता थी। याद रखिए, दुनिया में हर दिन नए मौके आएंगे, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। समझदारी इसी में है कि जिस चीज को आप अच्छी तरह समझते हैं उसी में पैसा लगाएं। पंचलाइन, निवेश का पहला नियम है, पहले समझो फिर पैसा लगाओ। रूल 5, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो। अरकाड कहता था, जो लोग एक रात में अमीर बनना चाहते हैं वे अक्सर अपना पैसा खो देते हैं। हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पैसा दोगुना होगा, कुछ ही दिनों में अमीर बन जाओगे, या बिना मेहनत के बड़ी कमाई होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि असली दौलत धीरे धीरे बनती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही संपत्ति को भी बढ़ने में समय लगता है। अमीर लोग धैर्य रखते हैं, वे छोटे छोटे कदम उठाते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं। पंचलाइन, जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर इंसान को जल्दी गरीब बना देती है। रूल 6, अपना घर और भविष्य सुरक्षित बनाओ। अरकाड मानता था कि इंसान को सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर भविष्य की कोई योजना नहीं है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाओ। ऐसा इंतजाम करो कि परिवार सुरक्षित रहे और मुश्किल समय में पैसों की परेशानी न हो। समझदार इंसान सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की भी सोचता है।
पंचलाइन, असली दौलत वही है जो मुश्किल समय में भी आपका साथ दे। रूल 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। अरकार्ड का आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम था, खुद को बेहतर बनाते रहो। जितना ज्यादा ज्ञान उतने ज्यादा अवसर, जितनी ज्यादा सीख उतनी ज्यादा कमाई। अगर आप आज वही जानते हैं जो 5 साल पहले जानते थे, तो आपकी आय भी शायद वहीं रुकी रहेगी। नई स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो, अपने काम में माहिर बनो, क्योंकि सबसे बड़ा निवेश शेयर, सोना या जमीन नहीं, खुद पर किया गया निवेश है। पंचलाइन, जब आप खुद की कीमत बढ़ाते हैं तो दुनिया आपको ज्यादा भुगतान करती है। रूल 8, खर्चों को अपनी कमाई से बड़ा मत होने दो। अरकार्ड ने देखा कि बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं फिर भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कमाई, नया खर्च, बड़ी सैलरी, बड़ा खर्च, और आखिर में बचता कुछ नहीं। अरकार्ड कहता था, हर इच्छा जरूरत नहीं होती। समझदार इंसान अपनी कमाई बढ़ने पर भी हर चीज नहीं खरीदता। वो पहले अपनी संपत्ति बढ़ाता है, फिर अपनी सुविधाएं। पंचलाइन, अमीर बनने का राज ज्यादा कमाना नहीं, कमाई से कम खर्च करना है। रूल 9, लगातार मेहनत और अनुशासन बनाए रखो। अरकार्ड एक दिन में अमीर नहीं बना था, उसने सालों तक अपने नियमों का पालन किया। जब लोग हार मान लेते थे वो आगे बढ़ता रहता था, जब लोग बहाने बनाते थे वो काम करता रहता था। उसे पता था कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। दौलत भी एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए समय, धैर्य और अनुशासन चाहिए। पंचलाइन, जो इंसान अपने नियमों पर टिका रहता है वही आखिर में मंजिल तक पहुंचता है। रूल 10, पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक। अरकार्ड की सबसे बड़ी सीख ये थी कि इंसान को पैसे पर नियंत्रण रखना चाहिए। पैसा आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने लगें तो वही पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। समझदार इंसान पैसे का इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए करता है। वो पैसे का गुलाम नहीं बनता बल्कि पैसे को अपना नौकर बनाता है। यही सोच एक साधारण इंसान को आर्थिक रूप से आजाद बनाती है। अंतिम पंचलाइन, जब आप पैसे को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू करते हैं। और याद रखिए, इन 10 नियमों में से अगर आपने सिर्फ एक नियम भी पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। क्योंकि अमीरी कोई जादू नहीं है, ये सही आदतों का परिणाम है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ पैसे कमाने वाले इंसान नहीं रहेंगे बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और वही दिन होगा जब आप एक आर्थिक रूप से आजाद इंसान बन चुके होंगे। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी गरीब सोच के साथ जीना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हालात आपको गरीब बना सकते हैं, लेकिन फैसले तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी पावरफुल गलतियां बताने वाला हूं जो चुपचाप आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपके भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। ये वो गलतियां हैं जो लोगों को सालों तक पैसों के लिए संघर्ष करवाती हैं और उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप इनमें से सिर्फ एक गलती भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी सफलता का रास्ता खुद ही बंद कर रहे हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपकी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, गरीब सोच का जहर। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि गरीबी की शुरुआत कहां से होती है, ज्यादातर लोग कहेंगे पैसों की कमी से, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। गरीबी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। यही वजह है कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बहुत कम पैसों से शुरुआत की और बाद में करोड़पति बन गए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। फर्क सिर्फ कमाई का नहीं है, फर्क सोच का है। गरीब सोच वाला इंसान हर चीज को खर्च के नजरिए से देखता है, अमीर सोच वाला इंसान हर चीज को अवसर के नजरिए से देखता है। मान लीजिए 2 लोगों को 10,000 रुपए मिले। पहला व्यक्ति सोचता है, इस पैसे से नया मोबाइल खरीद लेता हूँ, अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ, लोगों के सामने मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। दूसरा व्यक्ति सोचता है, इस पैसे को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, कौन सी स्किल सीख सकता हूँ, कौन सा छोटा निवेश कर सकता हूँ। पैसा दोनों के पास बराबर था, लेकिन कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी बराबर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं, सोच काम कर रही है। गरीब सोच हमेशा आज के बारे में सोचती है, अमीर सोच हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचती है। गरीब सोच कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर सोच कहती है, मेरे पास पैसे कम हैं इसलिए मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा।
यही छोटा सा अंतर जिंदगी का बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। एक और बात समझिए, बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कई लोगों की सैलरी 20,000 से 50,000 होती है, फिर 50,000 से 1 लाख हो जाती है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनके पास पैसा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई बढ़ी है, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। बड़ा फोन, बड़ी बाइक, बड़े कपड़े, बड़ा दिखावा, लेकिन बैंक बैलेंस वही का वही। यही गरीब सोच का सबसे खतरनाक जहर है। यह इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि अमीर दिखना ही अमीर होना है, जबकि सच्चाई यह है कि अमीर दिखने और अमीर बनने में जमीन आसमान का फर्क है। अमीर दिखने वाले लोग अपनी कमाई से महंगी चीजें खरीदते हैं, अमीर बनने वाले लोग अपनी कमाई से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो आगे और पैसा कमा कर दें। याद रखिए, गरीब सोच हमेशा बहाने ढूंढती है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अमीर सोच सवाल पूछती है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या सीख सकता हूं? मैं अपनी स्थिति को बेहतर कैसे बना सकता हूं? यही सवाल इंसान की दिशा बदल देते हैं। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों के पास शुरुआत में न तो बहुत पैसा था और न ही कोई खास सुविधा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, बड़ी सोच। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी आज की हालत उनका भविष्य तय नहीं करेगी, और यही फैसला उन्हें भीड़ से अलग बना गया। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। याद रखिए, गरीबी बैंक अकाउंट में पैदा नहीं होती। गरीबी सबसे पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है, और जिस दिन दिमाग अमीर बनना सीख जाता है उसी दिन से जेब भी अमीर होने की राह पर चल पड़ती है। चैप्टर 2, दिखावे की दुनिया का सबसे बड़ा जाल। आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रहा हूं जो शायद कड़वा लगे, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज के समय में बहुत से लोग अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वे सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, एक व्यक्ति के पास नया महंगा मोबाइल है, ब्रांडेड कपड़े हैं, महंगी बाइक है, सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें हैं। लोग उसे देखकर सोचते हैं, वाह, इसकी जिंदगी तो बहुत शानदार है। लेकिन सच्चाई क्या है? हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो सकता है उसके बैंक अकाउंट में बचत ना हो सकता है कि वो हर महीने पैसों की चिंता में जी रहा हो। यही दिखावे का जाल है। ये बाहर से चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, वे सिर्फ अपने सबसे अच्छे पल दिखाते हैं। कोई नई कार दिखाता है, कोई महंगी घड़ी दिखाता है, कोई विदेशी यात्रा दिखाता है, और फिर आम इंसान अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगता है। वो सोचता है, अगर मेरे पास भी ये सब नहीं है तो मैं पीछे हूं। यहीं से गलत फैसलों की शुरुआत होती है। लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ जाता है, EMI बढ़ जाती है, बचत खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे आर्थिक आजादी का सपना भी खत्म होने लगता है। सच्चाई ये है कि अमीर लोग अक्सर अपने पैसे को दिखाने के बजाय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब सोच वाला इंसान अपने पैसे को दिखाने में लगा रहता है। एक साधारण उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 दोस्तों को 1 लाख रुपए मिले। पहला दोस्त उस पैसे से नया फोन, महंगे जूते और घूमने फिरने पर खर्च कर देता है। दूसरा दोस्त उस पैसे से कोई स्किल सीखता है, छोटा बिजनेस शुरू करता है या निवेश करता है। पहले दोस्त को कुछ दिनों की खुशी मिलेगी, दूसरे दोस्त को कई सालों का फायदा मिल सकता है। यही सोच का अंतर है। दिखावा आपको कुछ समय के लिए लोगों की तारीफ दिला सकता है, लेकिन एसेट्स आपको जिंदगी भर की आजादी दे सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में बहुत से लोग महंगी कारों में घूमते हैं, लेकिन उनके पास निवेश नहीं होता, और बहुत से लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट और निवेश करोड़ों में होते हैं। इसलिए किसी की बाहरी चमक देखकर उसकी असली आर्थिक स्थिति का अंदाजा मत लगाइए।